मस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। भगवान की अहेतु की कृपा करुणा हम आप सबके लिए सुख शांति समृद्धि का सृजन करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज चर्चा करेंगे मोक्षदा एकादशी पर। अगहन शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी मनाया जाता है। इस एकादशी का नाम है मोक्षदा, यानी मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी। इसी एकादशी के दिन यानी मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश किया था, इसलिए गीता जयंती भी मनाई जाती है। सूर्य व्यापनी एकादशी तिथि पूर्ण रूप से मंगलकारी तिथि होती है। एकादशी व्रत सबको करना चाहिए, यानी जो वैष्णव भक्त हैं उन्हें तो अवश्य करना चाहिए। और मुझे आशा है कि वैष्णव भक्त और कोई व्रत करें अथवा ना करें, एकादशी व्रत अवश्य करें। और जिन्हें मोक्ष की कामना है, मरने के बाद मोक्ष मुझे प्राप्त हो, ऐसी कामना करने वाले भक्त मोक्षदा एकादशी अवश्य करें। मोक्षदा एकादशी करने वाले भक्तों के जीवन में सुख शांति समृद्धि सिद्धि लाभ की प्राप्ति तो होती ही है, साथ साथ मरने के बाद यानी शरीर पूरा करने के बाद मुक्ति की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इनके सारे पूर्वज, इनके परिवार के जितने भी पितृ हैं वह प्रसन्न होते हैं और उन्हें भी मुक्ति की प्राप्ति होती है, भगवत धाम की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन सवेरे स्नान करके भगवान श्री सीताराम जी का, भगवान श्री कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का, विष्णु का, इन देवताओं की उपासना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। अपने घर को शुद्ध करें, पवित्र करें। एक चौकी पर पीला आसन लगाकर, पीला कपड़ा बिछाकर वहीं स्थापित करें, कलश स्थापित करें और कलश स्थापन करके विधि विधान से पूजन करें। विधि विधान का मतलब है जितना आप जानते हैं, भावना पूर्वक श्रद्धा विश्वास से युक्त होकर प्रेम पूर्वक किया हुआ पूजा ही उत्कृष्ट पूजा माना जाता है। इसलिए भावना से युक्त होकर के शुद्धि करते हुए, पवित्रता का ख्याल रखते हुए प्रेम पूर्वक पूजा करें। पवित्र आसन पर बैठ करके आचमन दिखाकर, जल दिखाकर, उसके बाद धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करके, नैवेद्य में कोई फल अर्पण करें, क्योंकि एकादशी है। बाजार का कोई भी मीठा पदार्थ भोग ना लगाएं। भले ही वह कहें कि यह फलहार है, दूध का बना हुआ है, फिर भी उसमें शुद्धि नहीं होती है, अपवित्रता रहती है, अशुचिता रहती है। इसलिए फल ही भोग लगाएं। फल भोग लगाते समय भगवान से प्रार्थना करें, अनुनय विनय करें और अनुनय विनय करने के बाद, प्रार्थना स्तुति करने के बाद फिर आरती करें। आरती स्तुति करने के बाद सामूहिक रूप से यदि परिवार के अन्य सदस्य भी पूजा में बैठ रहे हैं तो सामूहिक रूप से भगवान नाम का संकीर्तन करें। और यदि स्वयं पूजा कर रहे हैं, अन्य सदस्य नहीं हैं, तो फिर स्वयं कीर्तन करें। अब कुछ नियम ऐसे हैं जो एकादशी को नहीं करना चाहिए। वह नियम क्या है? तो वह निषेधात्मक नियम है। जैसे किसी की निंदा ना करें, किसी में दोष ना देखें। जो व्रत करने वाले, अनुष्ठान करने वाले भक्त हैं, जो एकादशी व्रत करते हैं, उन्हें इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए। यद्यपि कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी किसी में दोष नहीं देखना चाहिए, लेकिन व्रत के दिन हम आप जो पुण्य करते हैं, जो धर्म करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, उसका फल अनंत गुना प्राप्त होता है। और यदि कोई अपराध करते हैं, कोई पाप करते हैं,
तो उसका फल भी अनंत गुना हो जाता है। इसलिए व्रती को चाहिए, जो एकादशी व्रत करने वाले भक्त हैं, उन्हें चाहिए कि कम से कम बोले, किसी में दोष ना देखें, किसी की निंदा ना करें, निषेधात्मक चीज़ों का भक्षण ना करें, स्पर्श ना करें, और तन मन वचन से भगवान की भक्ति करें। भगवान नाम का जप, अपने इष्ट मंत्रों का जप कम से कम 108 बार भावपूर्वक, प्रेम पूर्वक एक आसन पर बैठ करके आप श्रद्धा विश्वास के सहित एकांत भाव में अवश्य करें। एकांत भाव का मतलब मन चंचल ना हो, चित्त चंचल ना हो, एकाग्र करके। एकांत अवस्था वही है, एकाग्रता, और हृदय में प्रेम हो, आह्लाद हो, आनंद हो। उस स्थिति में बैठकर अपने इष्ट मंत्रों का जप करें। जो दीक्षा नहीं लिए हैं उनके लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा श्री राम जय जय राम, जो प्रिय लगे उस मंत्र का, उस नाम का जप करें। एकादशी के दिन में शयन नहीं करना चाहिए। रात्रि में भी शयन करने से पहले भगवान नाम का संकीर्तन, भगवान नाम का जप करते हुए भगवत भाव से, आह्लाद से भरकर सबको प्रणाम, मानसिक रूप से प्रणाम करते हुए, परमात्मा के प्रति कृतज्ञ होते हुए उसके बाद ही शयन करें। भगवान नाम का जप इस कलयुग के लिए सर्वोपरि साधन, सर्वोत्कृष्ट साधन है। जो भक्त भगवान नाम का आश्रय ले लेते, भगवान की शरणागति का आश्रय ले लेते हैं, उनका जीवन दिव्य हो जाता, पावन हो जाता है, अलौकिक हो जाता है, प्रेम आह्लाद से भर जाता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि जीवन में भगवान नाम का स्थान दें, और भगवान नाम यदि जप करते रहेंगे तो भगवत तत्व का बोध होता रहेगा। इसलिए भगवान नाम का अधिक से अधिक जप करें, और किसी भी प्रकार तन मन वचन से किसी को कष्ट ना दें। यदि हम किसी को कष्ट देते हैं तो अपराध होता है, पाप लगता है, फिर उस पाप का वर्तमान में तो फल मिलता ही है, इससे भविष्य भी प्रभावित होते हैं, भविष्य में भी इसका दुष्परिणाम मिलता है। परिवार के अन्य सदस्यों पर भी पाप और पुण्य का प्रभाव होता है, पड़ता है। यदि हम पुण्य करते हैं तो वे पुण्यात्मा वे भी हो जाते हैं, उन्हें भी लाभ प्राप्त होता है। यदि हम पाप करते हैं तो पाप का भी परिणाम, पाप का भी फल उन्हें भोगना पड़ता है, उन्हें लगता है। और पाप का परिणाम क्या है? करहि पाप पावहि दुख, भय रुज शोक वियोग। ये सारी चीज़ें पाप की वजह से ही होते हैं। करहि पाप, जो पाप करते हैं उन्हें और उनके परिवार के अन्य सदस्यों पर भी करहि पाप पावहि दुख, सब लोग दुखी होते हैं। और भय होता है, भयभीत रहता है व्यक्ति, दुख होता है, भय होता है, रोग होता है, शोक होता है, वह व्याकुल रहता, परेशान रहता है। इसलिए आत्म कल्याण के लिए ऐसी हमारी भावना हो कि हे प्रभु, तन मन वचन से कोई अपराध ना बने, किसी को कोई कष्ट ना दे, सम्यक प्रकार से मैत्री भाव का विस्तार करें। यदि कोई आवे तो मृदुता से, प्रेम से, आदर के सहित वार्ता व्यवहार करें। ये सारी चीज़ें आंतरिक उपासना है। भगवान की उपासना मंदिर में जाकर के तो करते ही हैं, लेकिन भाव पूर्वक अपने जीवन में भी, व्यवहार के द्वारा भी उपासना होनी चाहिए। तो एकादशी व्रत आप सब लोग करें, धैर्य पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा विश्वास से युक्त होकर अपने व्रतों का पालन करें। राम रामायण, सेवा, सुमिरन, प्रार्थना, पुरुषार्थ से अपने जीवन को जोड़ करके रखें। हर क्षण, हर पल सावधानी पूर्वक भगवान की उपासना करें।
सावधानी का मतलब ये है, यदि हम उपासना भी करते हैं तो उसमें अपने आप के अंदर अहंकार आता है कि मैंने पूजा किया, पाठ किया, देखो वह व्यक्ति कभी कुछ नहीं करता। ये जो दूसरों के प्रति हमारी दुर्भावना होती है, इन्हीं चीज़ों से सावधान रहना है। यदि हम दूसरों के प्रति दुर्भावना करेंगे तो हमारी उपासना कभी सफल नहीं हो पाएगी। तो कोशिश करना चाहिए कि अपने जीवन में सावधानी पूर्वक सारे व्यवहारिक क्रिया करें। किसी का दोष ना दें, किसी में दोष ना देखें, किसी के प्रति निंदा शिकायत की भावना ना रखें। इन सारी चीज़ों की सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। तो मोक्षता एकादशी आप सब लोग धैर्य पूर्वक, नियम पूर्वक, निष्ठा पूर्वक करें। भगवान आप सबके लिए कल्याण करे, मंगल हो। भगवान नाम का जप सतत करते रहें, परमात्मा कल्याण करे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।